तरैया बाजार स्थित राम की आई हॉस्पिटल में नए उपस्कर लगाए गए, जिसका उद्घाटन महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने किया। ठीक है ना? ओके। इस मौके पर सांसद श्री सिग्रीवाल का अंग वस्त्र से स्वागत किया गया। सांसद महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। देखिएगा सर। अब जो है सो उनके बड़े भाई वीरेंद्र प्रसाद जी जो शिक्षक हैं, अंग वस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। इस कड़ी में भास्कर जी उपस्थित है, उनको डॉक्टर पी कुमार उनको सम्मानित करेंगे बुके। अपने बीच यहाँ पे जो जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं उसके जिला परिषद डॉक्टर तन्या करेगी। दरवा दीजिए, इधर देखिएगा। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस मौके पर सिग्रीवाल ने लोगों को संबोधित किया। आधार पर पूरे देश और दुनिया को रचने करने का काम किया है। और दूसरा सबसे बड़ा दिन, आज नए भारत के निर्माता, नए भारत के विश्वकर्मा, देश के सबसे प्रधानमंत्री जी का भी आज जन्मदिन है। मैं सबसे पहले इस मंच से भगवान विश्वकर्मा के चरणों में कोटि श्रद्धा का नमन अर्पित करता हूं, मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और देश के सबसे प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने, शतायु होने, दुनिया में भारत का गौरव जिस तरीका से बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहें, इसके लिए उनके प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं कि हम सब के भी उम्र आप में लगे कि देश का गौरव दुनिया में और ऊंचा बढ़े, या भारत विश्वगुरु बने या भारत विकसित भारत बने। कि राम की आई अस्पताल, आज मैंने देखा है आपके मंच पर आने के पहले कितने अत्याधुनिक आंखों के इलाज के लिए आपके यहाँ इक्विपमेंट्स यहाँ विद्यमान हो गए। मैं ऐसा कहूंगा कि देहात में यह
तो ये असंभावी है। ये है शहरों में भी इतने अच्छे आई हॉस्पिटल मिलना मुश्किल है। डॉक्टर पी कुमार जी के हॉस्पिटल के संचालक हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी इस कार्यक्रम के संचालक हैं। आज यहाँ विराजमान है हमारे प्रिय और यहाँ के जिला परिषद भाई हरिशंकर सिंह जी, जिला परिषद मेरे प्रिय भाई रजनीश भास्कर जी, सिंह जी, भाई टुड्डू जी, डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी, हमारे बाबा अरुण पाठक जी, डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता जी, हमारे शत्रुघ्न भाई। आज इस अवसर पर यहाँ विराजमान हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई शेखर भाई आपके बीच के ही हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। हमारे शंभू प्रसाद जी किसान मोर्चा के हमारे पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष हैं। भाई दिलीप राम जी हमारे पार्टी के जिला के मंत्री हैं, यहाँ के पूर्व के हमारे। सारे चीज अधूरे और आंख न रहे तो हम किसी चीज का दर्शन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। हमें सारे चीज एक समान ही दिखेंगे, सारे चीज हमें एक समान ही लगेंगे दिखने का, तो बातें छोड़ दीजिए। और उस आंख का इलाज का सर्वोत्तम अत्याधुनिक उपस्कर यहाँ उपस्थित हुआ है। मैं इसके लिए डॉक्टर पी कुमार जी और आपके पूरे टीम के लोगों का मैं हृदय से बधाई करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने ऐसे उपस्कर यहाँ गांव में भी लाने का आपने काम किया। मुझे जैसे भाई संजय जी ने मुझे जानकारी दी कि आज यहाँ 17 सितंबर को तरैया में एक अत्याधुनिक हाई हॉस्पिटल का उद्घाटन होना है, जिसमें अत्याधुनिक उसमें मशीनें वहां आएगी। मुझे काफी प्रसन्नता भी हुई, आश्चर्य भी हुआ कि गांव में भी इतने अच्छे उपस्कर लगाने के लिए जिन लोगों ने अपने अंदर विचार रखा, इसका मतलब उनके अंदर जज्बा है। वो चाहते हैं कि गांव के लोगों को सस्ता इलाज करे, सही इलाज करे, गांव के लोगों को इलाज में परेशानी न हो, ऐसे उनके मन में भावना। और जब मैं आकर के देखा तो वास्तव में आपकी मन की भावना जो सेवा की है, उसके लिए मैं फिर से बधाई करता हूँ, फिर से आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि आपने वास्तव में वो सेवा भाव को आपने अर्जन किया। आप भी चिकित्सक हैं, पत्नी भी चिकित्सक है, भतीजा भी चिकित्सक है, एक संभवतः भतीजी भी चिकित्सक है। यह चिकित्सकों का टीम, यह चिकित्सक के परिवार, हमें लगता है कि दूसरे को भी प्रेरित करने का यह काम करेगा। यह पूरा समाज ऐसे प्रेरित होना चाहिए कि ऐसे इनके परिजन परिवार को देख करके हम भी उस लाइन में और आगे बढ़ सकते हैं। हम भी कैसे उस सेवा भाव को अपने परिवार के आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। यह एक अनुकरणीय यह परिवार भी है। मुझे इसके लिए भी मैं इस परिवार के मुखिया को, उन पूर्वजों को, उन माता पिता को भी बधाई देता हूं जिन लोगों ने ऐसी प्रेरणा देकर के ऐसे परिवार को करने का काम किया जो सेवा भाव से जुड़ा हुआ है। हृदय से बधाई और धन्यवाद के पात्र हूं। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप जिस तरीका से सेवा भाव से काम कर रहे हैं, गरीब गुरबे लोग भी आपके पास इलाज के लिए आ रहे होंगे, उनको कोई दिक्कत न हो। आपके पास आए तो उनको यह लगे कि निश्चित रूप से आप राम माने राम, भगवान राम की माने भगवान राम का यह दिया हुआ स्थान है, इसलिए यहाँ मुझे कोई देना नहीं। वो आएगा है तो पहले ही कहेगा कि राम जी में जाना है, पहले ही राम का नाम लेकर के आएगा, तो उसकी पीड़ा तो दूर ऐसे ही होगी कुछ ना। राम का नाम लेने से पीड़ा तो दूर होती है ना, तो पीड़ा बहुत ऐसे दूर हो जाएगी। राम की माँ की, उनकी माँ के नाम, पूज्य माता जी का नाम है राम की। तो मुझे और अच्छा लगा कि और राम के अस्पताल में जब आएगा तो उसकी पीड़ा निश्चित रूप से दूर होकर के जाएंगे। एक बात खाली ध्यान में रखें कि अगर किसी के पास पैसे की कमी भी हो तो उसको भी आप रोशनी दीजिएगा, उनको भी आप आंख देकर के लौटाइएगा। तो दूसरे के सहारा से आएगा तो यहाँ से अपने दौड़ते जाए, यह भाव आप जरूर रखिएगा। मैं फिर से आज विश्वकर्मा भगवान के चरणों में नमन, देश के सबसे प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से उनको दीर्घायु होने की शुभकामना देते हुए मैं दो बातें और आपके सामने कहूंगा। जिस तरीका से आपने गांव में ऐसे घर में ऐसे स्थापित आपने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नारी सशक्तिकरण के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का आज उन्होंने लॉन्चिंग किया।
आज वो मध्य प्रदेश से इस अभियान को आज से लेकर के अब 2 अक्टूबर मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के गांधी जी के जन्मदिन तक यह पूरा एक पखवाड़ा यह मनने वाला, जिसमें हम नारियों के लिए, मैं यहाँ भी कहूँगा कि जितनी खास करके हमारे बहनें आए, माताएं आए, उनके प्रति प्राथमिकता अपनी, उसका एक मैसेज आए कि बहनों का, माताओं का आप आकर के यहाँ अपना जांच करा सकती है, जांच के बाद उसका सस्ते दर पर उसका इलाज करा सकती है, उसका दवा लेकर के अपने आंख को ठीक कराने का काम कर सकती है। यही है नारी सशक्तिकरण, नारी शक्ति बंधन, जो देश के प्रधानमंत्री जी के अंदर, उनके हृदय में यह है। नारी का सम्मान, अपना सम्मान तो है, ये देश का सम्मान। हम देश के सम्मान के लिए अपने माताओं का, बहनों का, अपने बहुओं का, अपने बेटियों का हम किस तरह का सम्मान करें। प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति बंधन के पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ यह अभियान उन्होंने लाया। बेटी को बचाएंगे भी और बेटी को पढ़ाएंगे भी, इसका जीता जाता उदाहरण आपके परिवार में भी। बहू भी डॉक्टर है, भतीजी भी डॉक्टर, भतीजा भी डॉक्टर। यहाँ भी बैठे हुए हमारी आशा बहन भी, आशा गुप्ता जी भी आज आप में सामाजिक क्षेत्र में भी जिला परिषद के रूप में आप काम करें। तो नारियों का तो शक्ति जब आगे बढ़ेगा तो फिर हम भाइयों को भले ईर्ष्या जरूर हो, लेकिन नारी का जब शक्ति आगे बढ़ेगा तो हम भाइयों को भी प्रतिद्वंदता के आधार पर इस देश को आगे बढ़ाने में हम सबको भी ताकत मिलेगा कि नहीं, हम भी आगे मिलजुल करके इस देश को आगे और बढ़ाने का हम सब मिलकर के काम करेंगे। यह भाव अपने अंदर हम सबके पास है। दूसरा उनका एक अभियान है स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। स्वदेशी एक बहुत बड़ा चीज, हमें बाहरी पर हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ आ जाए। जैसे हम अपने घर के, अपने परिवार के लोग यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में इलाज करते हैं, हम स्वदेशी अपनाएंगे। हम अपने यहाँ अपने खरीदने के लिए भी हम कहीं भी जाए तो हम हर स्वदेशी चीज को खरीदें। अभी तो भी आने वाले दिनों में आपका बहुत बड़ा पर्व दुर्गा पूजा आपके सामने आ रहा है, 22 से लेकर के 2 तक चलने वाला है। तुरंत उसके बाद दीपावली आ जाएगी, उसके बाद तुरंत दीपावली के बाद छठ पूजा आ जाएगा। क्या लगातार चल रहा है क्या शशि जी? यह लगातार चल रहा है कि सारे पूजे चलने लगे और पूजे में बहुत बड़ी खरीदारी होती है। तो प्रधानमंत्री ने देखा कि देश के लोगों को, देश के माताओं और बहनों को भी कोई दिक्कत न हो, उन्होंने जीएसटी जो उस पर टैक्स लगता था, टैक्स माफ कर दिया। बंद हो प्रधानमंत्री, आप तो ईश्वर स्वरूप हो, आपका फिर से मैं अभिनंदन करता हूँ। पूरे टैक्स माफ कर दो। तो 22 आप अभी ऐसे 22 से जो भी सामान खरीदेंगे और जीएसटी स्लैब था, स्लैब पर पूरी की पूरी छूट आपको मिलेगी। जो सामान जैसे 28% टैक्स का जीएसटी था, जो 128 में जो सामान आपने था मिल रहा होगा, वो 22 तारीख से वो 100 रुपया में मिलेगा। जो 500 रुपया में माने का सामान जो 650 में मिलता वो 500 रुपया में, माने 150 ऐसे जीएसटी पर सब चीजों पर, साबुन हो, तेल हो, सोडा हो, छोटे से बड़े तक आप गाँव घर में उपयोग करने वाले छोटी गाड़ियों पर भी उन्होंने टैक्स दे दिया। हम पूछ रहे थे एक गाड़ी वाले खेती से, तो वह बताया कि लाख लाख रुपया तक छूट आपको मैंने आ जाएगी, लाख लाख रुपया। यह प्रधानमंत्री का सोच है। इस तरीका से आत्मनिर्भरता की तरफ से भारत आगे जाए, कैसे भारत को हम स्वावलंबी के साथ भारत को सर्वशक्तिशाली बना दें, यह प्रधानमंत्री का सोच है। और आपका आशीर्वाद अगर बना रहा तो इस भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत को विश्व गुरु बनेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा तो भारत में हम जन्मे एक एक लोगों को गर्व होगा। मैं उस देश में रहता हूँ जो देश विकसित है, जो देश विश्वगुरु है, जो देश दुनिया के सामने झुकता नहीं, दुनिया को दिशा निर्देश देता है। यह ऐसा देश हमारा भारत है। और यह भारत ने उस तरीका से अपनी कम दिनों में जो छलांग लगाई है, जो दुनिया के सामने, आपके सामने एक छोटी छलांग नहीं, बड़ी छलांग लगा करके आपको दिखाने का काम किया। यह काम सबके अंदर मन में भी है, भाव में भी है, और मन भाव को भी हम मजबूती के साथ ऐसे राम की या आई अस्पताल के माध्यम से हम सेवा भी करेंगे। एक संदेश भी जाएगा कि नहीं, हम सबकी सेवा भाव के लिए केंद्र भी है। और यहाँ से एक संदेश का भी एक माध्यम है कि हम गाँव गली गलियारे तक संदेश भी जाएगा, सेवा भी होगा और सेवा के माध्यम से लोगों को जागरूक भी जाएगा। इसलिए मैं फिर आप सबका हृदय से बधाई धन्यवाद करता हूँ। यहाँ हमारे बहुत सारे हमारी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, बंधु भी हैं। मुझे थोड़ा आने में यहाँ विलम्ब हो गया,
के कार्यक्रम में आज ऐसा ही है। विश्वकर्मा पूजा के अलावे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम है, तो इसलिए उनके जन्मदिन पर कई एक कार्यक्रम कई एक स्तर पर लगे हैं। इसके वजह से मुझे यहाँ लगभग 2 बजे के लगभग यहाँ मुझे आना था, लेकिन मुझे विलम्ब हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है कि देर से भी आए, लेकिन आपके व्यक्ति को देख कर मुझे काफी प्रसन्नता हुई है। मैं फिर से बधाई और धन्यवाद करते हुए डॉक्टर पी कुमार जी और आपकी टीम को लोगों को फिर से बधाई करता हूँ। राम की आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने कही बड़ी बात। उद्घाटन हुआ है, सांसद साहब ने किया है, क्या कहिएगा? तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि माननीय सांसद जी ने आकर हमारे नए मशीन याग लेजर कैप्सूलोटोमी और एनसीटी जो कि नॉन प्रोटेक्टोमीटर है, जिससे आंखों की अंदर की आंतरिक दबाव को नापा जाता है, जो ग्लूकोमा की सबसे पहली अर्ली साइन को डिटेक्ट करता है। ये मशीन आ जाने से अपने क्षेत्रवासियों को कोई भी अंधा नहीं रहेगा, कोई भी ग्लूकोमा से पीड़ित नहीं रहेगा। जो लोग आएंगे उनको अर्ली डायग्नोसिस होगा और उसका फिर इलाज संभव हो पाएगा। ग्लूकोमा बीमारी को तो लोग कहते हैं कि बहुत खतरनाक होता है, उससे हाँ, ये ग्लूकोमा एक साइलेंट किलर होता है जो आंख की रोशनी को चोरी कर लेता है, और ये एक बार जो चोरी कर लिया फिर वापस नहीं हो पाता है। इसलिए इसमें अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत ही जरूरी होता है। और क्या क्या है आपके पास? हमारे यहाँ आंख संबंधी इलाज के लिए एक एंटीरियर सेगमेंट में जितनी भी मशीनें होती है लगभग सब है। स्लिट लैंप है, जिससे हम लोग आंख के कट सेक्शन करके उसके हर भाग को देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप, जिसको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याग लेजर जो है, जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के बाद झिल्ली काटने का काम आता है। आंख के प्रेशर देखने के लिए आई केयर 100 मशीन जो अभी आज लॉन्च हुआ है, जो आंख के प्रेशर को जांच कर ग्लूकोमा को पहचान करने में मदद करेगा। इसके बाद ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर है, जिससे हम लोग आंख की पावर को सटीक जांच करते हैं और उससे जो चश्मा बनता है, जो चश्मा मिलता है, उससे कोई आंख में परेशानी नहीं होता है और सही नंबर मिलता है। साथ में हमारे यहाँ फेको इमल्सिफिकेशन मशीन लगा हुआ है, जिससे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम लोग बिना सुई, बिना पट्टी, बिना चीर फाड़ के मिनटों में करते हैं। रोगी घर से अंधा आता है और यहाँ से देखते हुए जाता है। ये मशीन वो बहुत ही एडवांस कंपनी एल्कॉन होती है, जो हमारे यहाँ लगा हुआ है। ये फेको क्या होता है? फेको एक ही बहुत ही एडवांस मोतियाबिंद सर्जरी के लिए टेक्निक है, जो मशीन है जिस टेक्निक से हम लोग बहुत ही सूक्ष्म चीरा लगवाकर ऑपरेशन होता है, और इसमें रोगी को बहुत ही कम समय में ही वो अपने दैनिक जीवन के कार्यकलाप को शुरू कर देता है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप अपने यहाँ के पेशेंट से, लोगों से? मैं लोगों से ये कहूँगा कि यहाँ जो सुविधा हम लोग दे रहे हैं बहुत ही सस्ती दर पे और लोगों के हित को ख्याल में रखते हुए ये यहाँ जो काम करेंगे हम लोग, ऐसा लगेगा आपको कि ये घर का अपना हॉस्पिटल है। किसी तरह का कोई यहाँ पे चीटिंग टाइप का कोई बात नहीं। आपका परिचय? मैं डॉक्टर पी कुमार इस हॉस्पिटल का संचालक हूँ, और मेरे देख रेख में ये हॉस्पिटल, हमारे टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर्स डॉक्टर नीलेश गौतम हैं, डॉक्टर बी नारायण हैं, डॉक्टर सोनू कुमार है। इस तरह बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ ऑपरेट करते हैं और सर्जरी यहाँ होता है, लोगों को इससे लाभ मिलता है। लोगों के मन में शंका रहती है कि कोई बीमारी होता है तो उनको इस मन में भाव होता है कि कोई बीमारी है, अगर जाएंगे डॉक्टर के पास तो ज़्यादा पैसा लगेगा। उन गरीबों के लिए आपके पास क्या सुविधा है? हमारे यहाँ उसके लिए बहुत ही यहाँ कम शुल्क रखा गया है, और कोई भी मशीन पे जांच करने के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सब ओपीडी ही चार्ज में सब कुछ सीमित रहता है। वे टू जेड ट्रीटमेंट जो होगा सारे मशीन पे एक ही कंसल्टेशन में हो जाता है। धन्यवाद। समाचार संचालक के लिए रजनीश रंजन की रिपोर्ट।